दोस्तों, अपार आईडी बनाने के लिए आपको इस फॉर्म को भरना ज़रूरी होता है। अगर आप इस फॉर्म को सही और अच्छे तरीके से नहीं भरेंगे तो आपका जो अपार आईडी होता है वो आप अपार आईडी नहीं बना पाएंगे और आपका अपार आईडी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म को भरने की बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि इस फॉर्म के बिना आप अपार आईडी नहीं बना सकते। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि किस तरीके से इस अपार आईडी का जो फॉर्म होता है इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि वीडियो में कि किस तरीके से हम अपर आईडी के लिए इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद्यालय का नाम। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है विद्यालय का नाम। तो आपको विद्यालय का नाम में उस विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पढ़ाई करें, यानी कि जिस स्टूडेंट के नाम पे, जिस व्यक्ति के नाम पे इस अपार आईडी को बनाना चाहते हैं। ठीक है, उस व्यक्ति का जो नाम होगा, ठीक है, जिस स्कूल में उसका एडमिशन होगा, यानी कि जिस भी स्कूल में उसका एडमिशन है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, मान के चलते हैं अभी अगर आप 11th में हैं और 10th किसी और स्कूल से किए, 11th में किसी और स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप जो पिछला वाला स्कूल होगा उसका नाम नहीं देंगे। जो प्रेजेंट टाइम में जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे होंगे तो उस स्कूल का आपको यहाँ पे नाम देना है। मान लेते हैं कि मान के चलिए कोई विद्यार्थी है जो कि कोई भी एक स्कूल में पढ़ रहा है, कोई सरकारी या गवर्नमेंट स्कूल होगा, जो भी स्कूल होगा उस स्कूल का नाम देंगे। ठीक है, तो मान के चलते हैं मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको HS पूर्णिया बिहार डाल दे। ठीक है, यानी कि हाई स्कूल पूर्णिया बिहार डाल दे। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। और ये चीजें आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज में आप फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में ही फॉर्म को फिल करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आप हिंदी में भी इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे आराम से। ठीक है, तो विद्यालय का नाम में क्या करेंगे, जिस विद्यालय में प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट का एडमिशन होगा उसी विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अब दूसरी चीजें देखिए, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं में क्या लिखा हुआ है, सहमति प्रदाता का नाम। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि रक्त संबंधी कानूनी रक्षक। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है। अब यहाँ पे देखिए सहमति प्रदाता कौन होगा, कि जो विद्यार्थी अभी 11th में होगा या 12th में होगा या 10th में होगा, ठीक है, वो नाबालिग होता है। ठीक है, यानी कि उसकी उम्र जो होती है वो 18 साल से कम होता है। तो वैसे कंडीशन में आपको एक गार्जियन के स्वरूप में आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब यहाँ पे सहमति प्रदाता का नाम में आपके पिताजी या माताजी हो सकते हैं। अगर आपके पिताजी नहीं है तो माताजी का नाम नहीं होने का मतलब ये कि आपके पिताजी अगर एक्सपायर कर गए हैं, डेथ कर गए हैं, तो आप इसमें माताजी का नाम मानेंगे। ठीक है, अगर माताजी डेथ कर गए, पिताजी हैं, तो आप यहाँ पे डालेंगे पिताजी का नाम। ठीक है, यानी कि दोनों में से कोई, अगर दोनों आपका जीवित है तो माताजी या पिताजी दोनों में से किसी भी एक व्यक्ति का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान चलते यहाँ पे हमने फादर का नाम डाल दिया। ठीक है, अब फादर का नाम डाल दिया तो यहाँ पे आपको जो रक्त संबंधी, पिताजी से जो इस बच्चे का संबंध होगा वो रक्त संबंधी होता, तो आपको इस वाले पे टिक करना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पिताजी और माताजी दोनों अगर उनका एक्सपायर कर गया है, दोनों में से कोई उसका जीवित नहीं है, तो उस कंडीशन में उस बच्चे का गार्जियन उसके नाना जी, चाचा, यानी कि उसका रिलेटेड, यानी कि उसका रिलेशन का कोई न कोई हो सकता है, या उसके मामा हो सकते हैं, उसका भाई हो सकता है, यानी कि कोई न कोई होगा जो कि माता और पिता को छोड़ करके बाकी जो भी रिलेशन आएगा वो आपका संबंधी में आएगा। ठीक है, तो अगर उसके माता पिता नहीं है तो इस कंडीशन में अगर माता पिता को छोड़ के बाकी कोई भी अगर यहाँ पे बनता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे कानूनी रक्षक में आपको टिक लगाना होगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गया। अब उनके बाद नाबालिग विद्यार्थी का नाम, ठीक है, यानी कि जिसके नाम से ये अपार आईडी बनेगा उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे डालना है। ठीक है, जिसके नाम से, मान के चलिए जैसे मेरा नाम मोनू है तो मैं मोनू शर्मा यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी होगा, ठीक है, जिसके भी नाम से ये अपार आईडी बन रहा होगा उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्लियर हो गया। एंड उसके बाद क्या, पहचान पत्र का नाम। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पहचान पत्र का नाम। तो यहाँ पे किसका पहचान पत्र का नाम डालना है, तो यहाँ पे जो पहचान पत्र का नाम डाला जाएगा उस व्यक्ति का डाला जाएगा जिसके नाम से यहाँ पे अपार आईडी बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अपने पिताजी के नाम पे डाल देना, नहीं, आपको अपने नाम का पहचान पत्र का नाम। ठीक है, पहचान पत्र में क्या हो सकता है, आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी गवर्नमेंट प्रूफ हो सकता है या स्कूल का कोई कार्ड हो सकता है। ठीक है, तो वो पहचान पत्र में आ जाएगा। अगर आपके पहचान पत्र में, सभी के पास आज के डेट में आधार कार्ड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आधार कार्ड आप लिख देंगे यहाँ पे ऐसे करके, AADHAR, आधार कार्ड। ठीक है, यानी तो आप हिंदी में लिखेंगे तो इस तरीके से आधार कार्ड, इस तरीके से आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में किसी में भी लिख सकते हैं, यानी कि पहचान पत्र का नाम में आप क्या करेंगे, आधार कार्ड या आपके पास जो भी गवर्नमेंट प्रूफ में है तो उनका आप यहाँ पे नाम लिख देंगे। साथ में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहचान पत्र संख्या।
ठीक है। यानी कि जो भी आप यहाँ पे डाले हैं, जैसे आधार कार्ड डालें तो आधार कार्ड में नंबर होगा, ठीक है, आधार नंबर होगा, ठीक है, या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रूफ अगर डालें तो उसका कोई ना कोई एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो उस नंबर को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे आधार कार्ड में 12 संख्या होता है, मैं एग्जाम्पल के रूप में इस तरीके से मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से मेंशन कर दिया हूँ। तो इस तरीके से आपको आधार नंबर मेंशन करना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ सेम इसी तरीके से करिएगा, तब जाकर के आपका ये फॉर्म सही होगा। तो ये ऊपर वाला काम हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, तो यहाँ पे देखिए नीचे में आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है कि भौतिक सहमति की तिथि, ठीक है। अब ये भौतिक सहमति की तिथि कौन सा डेट डालना है, तो यहाँ पे वो डेट डालना है जिस डेट को इस फॉर्म को भर करके आप अपने स्कूल में या कॉलेज में जो जमा करने के लिए जाएंगे। जैसे मान के चलिए इस फॉर्म को मैंने 5 तारीख को भर रहा है और इसको जमा करना मुझे 10 तारीख को, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 10 तारीख का डेट मेंशन करना है, यानी कि 5 तारीख का मेंशन नहीं करना, यानी कि जिस दिन इस फॉर्म को आप जमा करेंगे उस दिन का यहाँ पे डेट को मेंशन करना है। क्या करना है, डेट को मेंशन करना है, यानी कि तिथि, ठीक है, समझ में आ गया। देन उसके बाद भौतिक समिति का स्थान, अब स्थान क्या होगा कि यहाँ पे स्थान उन चीजों को मेंशन करना है जहाँ पे आपका, जिस जिले में आपका स्कूल होगा उस जिले का आपको नाम मेंशन करना है। जैसे मान के चलते मैं कटिहार जिला से हूँ और मुझे पूर्णिया जिला में मेरा एडमिशन है, तो यहाँ पे आपको पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट डालना होगा, ठीक है, यहाँ पे पूर्णिया इस तरीके से मेंशन करना होगा, ठीक है। अगर उसके साथ साथ अगर आप ब्लॉक अगर भी मेंशन कर देते हैं तो यहाँ पे ब्लॉक मेंशन कर दीजिएगा, ब्लॉक में अगर कुछ भी हो सकता है, ब्लॉक का नाम एंड पूर्णिया जिला का नाम, ठीक है, इस तरीके से आप मेंशन कर दीजिएगा। देन यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हस्ताक्षर, तो यहाँ पे हस्ताक्षर किसका होगा, तो यहाँ पे हस्ताक्षर जो यहाँ पे सहमति प्रदाता का नाम लिखे, जिसका भी नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं, चाहे उसके पिताजी का हो या माताजी का हो या उसके रिलेशन का कोई भी, जिस भी व्यक्ति का यहाँ पे नाम मेंशन किए उसी का आपको यहाँ पे सिग्नेचर करवाना होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको उनका सिग्नेचर करवाना। तो इस तरीके से इस फॉर्म को भरिएगा। देन उसके बाद लास्ट में नीचे में जो आता है, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है, इस फॉर्म को आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना, ये आपका जो है ना स्कूल के द्वारा भरा जाएगा या कॉलेज के द्वारा भरा जाएगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपार आईडी के लिए जो फॉर्म भरा जाता है, इस फॉर्म को आप फिल करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक ले जाए, जय भारत।